कन्या के लिए जन्म कुंडली बनाने के लिए राजन ने आदेश दिया। इस बार राजन को जन्म कुंडली बनाने के पश्चात राजपुरोहित बताते नहीं है, डरते हैं कि अगर हम ये बात राजन को बताएंगे कहीं ऐसा नहीं कि राजन हमें दंडित कर देंगे। राजा इस बात को समझ गए कि देखो हम तुम्हें अभिदान देते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम बताओ कहना क्या चाहते हो, जिस बात को तुम छुपा कर रहे हो हमें खुल के बता दो। राजन को बताते हैं, महाराज ये कन्या शुभ लगन में उत्पन्न नहीं हुई है, ये आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके नगर के लिए अति उत्तम नहीं है। यदि शीर गति शीर इसको अपने से दूर नहीं किया गया तो महाराज आपका राजपाट तहस नहस हो सकता है, आप बहुत बड़ी विपदा में आ सकते हैं, बोल सकते दरबार। अब राजन ने कहा यदि ऐसी बात है, अपने अपने मतानुसार हर आदमी अपना विचार प्रकट करता है। कुछ व्यक्ति बोले महाराज न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा करो इस कन्या को मरवा दो, जब ये रहेगी नहीं तो काहे की विपदा, काहे की परेशानी। राजन कहते हैं ऐसा नहीं, ये उपाय नहीं। अरे कन्या को मरवाना किसी शास्त्र में किसी धर्म में नहीं है, कन्या की तो हमेशा पूजा की जाती है, कन्या तो पूजनीय है, कन्या तो माता का रूप है, माता का अंश, माता का अवतार है, बोल सकती दरबार। उसके अंदर हीरे जवाहरात मोती मणके रख करके और इस नन्ही सी मासूम कन्या को लिटा करके महाराज आप गंगा में प्रवाहित कर दीजिए। गंगा में जब बक्सा जाएगा कोई तो कथा का साथी चमचमाते हुए बक्से को निकालेगा, जो इस बक्से को निकाल लेगा उसको ये कन्या प्राप्त होगी, वही इसका लालन पालन कर देगा। इस प्रकार ये कन्या आपसे, आपके नगर से, आपके राज परिवार से दूर भी चली जाएगी और मारी भी नहीं जाएगी, बोल सकते दरबार की। ये राजन अपनी कन्या को लिटा करके राजन अश्रु से गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, बोल सकते। अब देखिए आज भी हमारे घर परिवारों से कोई हमारा बच्चा 2-4 दिन के लिए कहीं चला जाता है तो हमें कितनी फिक्र होती है अपने बच्चे की, लेकिन वो राजन तो जानते हैं इस बात को। मैं तो इस कन्या को अपने से दूर कर रहा हूँ, सदा सदा के लिए कर रहा हूँ। भला राजन खुशी खुशी थोड़ी विदा करते, राजन के आंसू आंसू चला बोलते कुछ बाकी सुंदर है। सोचने लगा गंगा बहुत चढ़ी हुई है, मैं अपनी जान जोखिम में डाल के बक्सा निकाल लूंगा, पंडित जी ले जाएंगे, मुझे क्या प्राप्त होगा, बोल सकती दरबार की। भला मैं क्यों अपनी जान जोखिम में डालूं। कलवा जमादार के दिमाग के अंदर ये बातें चल रही है। पंडित जी बात को समझ गए, बोले भाई कलवा घबराओ नहीं, अरे भाई हम आपस में फैसला कर लेते हैं, मुझे तो सिर्फ बक्सा चाहिए, बक्सा मुझे दे देना, बक्से के अंदर का सामान तुम रख लेना, बोल सकते दरबार की। तो अब तो जाओ। कलवा जमादार को हिम्मत हुई, पंडित जी कुछ तो देंगे। आगे जाते हैं, जैसे गंगा किनारे पहुंचते हैं, गंगा किनारे पहुंच करके चमचमाते हैं तो बक्से को निकालने के लिए गंगा किनारे पहुंच करके बड़ी जोर से जयकारा लगाते हैं, बोल गंगा मैया की। जयकारा लगाएंगे, बोल गंगा मैया की। आपका जयकारा इतनी तेज है और आपकी गति, मन की गति इतनी तेज है कि आप अपने जयकारे के साथ साथ मेरठ पार कर गए। और देखिए इस बार जयकारा गाय पैर का अंगूठा मुंह में लिए मुस्कुरा रही थी। यहाँ आदरणीय गुरुजन कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए, बोल सच्चे दरबार की। अपने अपने फैसले के अनुसार अपना अपना बंटवारा बड़ी ईमानदारी के साथ कर लिया, क्योंकि बंटवारा ईमानदारी से हो तो अच्छा लगता है। बंटवारा बड़ी ईमानदारी के साथ कर लिया। कलवा जमादार थोड़ी सी धन पड़ा और उस कन्या को पाकर के बहुत खुश हुए। पंडित जी बक्सा लेकर के खुशी खुशी चले जाते हैं, लेकिन कलवा जमादार उस मासूम कन्या को पाकर के अति खुश होता है, बहुत ज्यादा उसको हार्दिक प्रसन्नता होती है, उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं। भागा अपनी पत्नी के पास जाता है, कहता ले भगवान, और उसकी झोली में उस कन्या को डाल देता है, ले भगवान आज के बाद तुझे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, समाज के तुझे एक बात कहते गाली देता कोई तुझे गाली नहीं देगा, ले ये गंगा मैया का प्रसाद कन्या स्वरूप हमें मिला है, हम इसी का लालन पालन करेंगे, बोल सकते दरबार। शक्ति दो माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं इसका लालन पालन कर सकूं। भला मैं बांझ औरत, मैंने कभी संतान का सुख नहीं देखा, मैं इसका लालन में माँ ने शक्ति बढ़ दी, उसकी छातियों में दूध की धाराएं बह निकली और उस मुन्नी मासूम कन्या का लालन पालन होने लगा, बोल सकते दरबार। कन्या का लालन पालन हुआ, कन्या बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद कलवा जमादार उसके लिए अच्छे घर की तलाश में कलवा जाते हैं। जाते जाते राजा हरिचंद की नगरी में, जहाँ जन्म जन्मांतर की बार में सफाई कर्मचारियों को यहाँ अच्छा घर मैं ही आपकी सेवा करूंगी। तारा ने रुक्मन को कहा तुम पहली बार मेरे महल में आई हो, अरे हम तुम्हें बहुत सा कुछ देना चाहते हैं। तारा ने रुक्मन को बहुत से उपहार दिए, उपहार लेकर के रुक्मन अपने घर पहुंचती है, घर पहुंच के अपनी सासू माँ की झोली में डाल देती है। सासू माँ ने देखा रुक्मन
कलेजे से लगा लेती है कि मैंने तमाम जिंदगी काम करके महल से इतना धन नहीं लिया। महलों में जाने लगी। एक दिन हिम्मत करके राजरानी तारा से कहती है, हे रानी माँ, यदि आप मेरी भूल को क्षमा करें तो मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। एक बात मुझे बताओ, ये आप किसका भजन करती हैं? जय माता की, जय माता की क्यों किया करती हैं? इसके करने से आपको क्या प्राप्त होता है? ये आप क्यों करती हैं? राजा ने तारा ने कहा, मैं जिसका भजन करती हूँ रुक्मन, ये जगपाला है, जगत जननी है, सारे जगत की जननी है ये, और ये जगपाला है, सारे जगत को पालने वाली है। ये माँ सच्चे मन और आस्था से जो इस माँ को मानता है, माँ उसकी हर आस मुराद को पूरी कर दिया करती है। वो माँ है, बोल सच्चे दरबार की पुत्र है। यदि ये पुत्र, ऐसा पुत्र मुझे भी प्राप्त हो तो ऐसी मन में भावना रख करके तारा से अपने विचार प्रकट कर देती है, महारानी जी, यदि ये माँ सब कुछ देती है, सबकी झोलियां भरती है, यदि मैं भी माँ का याद करूंगी, मैं भी माँ का भजन करूंगी, तो क्या आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त होगा? बोल सच्चे दरबार की। तारा ने कहा, क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। मन में आस्था और विश्वास चाहिए, सच्ची लगन चाहिए। लो रुक्मन, घर जाओ, सवा टका निकाल के नहा धो के माँ के मंदिर में रखो, माँ से अर्चना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो। हे माँ, यहाँ ये तो लाड़ प्यार में इतनी खो गई, अपना धर्म कर्म भूल गई। इसको इसका धर्म कर्म याद दिलाना चाहिए। एक ठंडी हवा का झोंका आया, बच्चा बुखार में हो जाता है, बहुत तेज बुखार हो जाता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है, बच्चे को छोटे छोटे दाने निकल आए, शीतला माँ का प्रकोप होता है, यानी कि बच्चे को चेचक निकल आई। बोल सच्चे दरबार। यहाँ गुरुजन लिखते हैं कि ये जब माँ का प्रकोप किसी घर में होता है तो इसका कोई इलाज नहीं कराया जाता, घर के अंदर ही माँ का भजन किया जाता है और घर के अंदर ही इसका विचार किया जाता है, परहेज किया जाता है। घर के बाहर दरवाजे में कुछ नीम वगैरह लगा दी जाती है ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति एकदम दरवाजे में ना जाए। और जिस घर के अंदर शीतला माँ का प्रकोप, जिस घर के अंदर किसी भी बच्चे को होता है, उस घर में, घर परिवार में कभी छौंक नहीं लगाते। बोल सच्चे दरबार। उस घर परिवार में नहा धो करके कभी भी जहाँ बच्चा लेता है एकदम से नहा के उसके सामने नहीं जाया करते। हमारी सभी माताएं बहने, घर के सब पारिवारिक लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। बोल सच्चे दरबार। रुक्मन ने बच्चे के, अभी रुक्मन बच्चे के लाड़ प्यार में खो गई थी, अब बच्चे के दुख दर्द में खो गई। बहुत डॉक्टर बैठ हके इलाज कराया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं आया। भाग करके रुक्मन तारा के पास जाती है, कहती है, महारानी जी, बहुत दिन से मेरा बच्चा बीमार पड़ा है, आंख नहीं खोल रहा है, बेसुध पड़ा है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैंने बहुत इलाज कराया। तारा ने आंख बंद करी, माँ को याद करे, समझ गई कि इसने माँ से करार किया था, इसने माँ से जो मांगा माँ ने इसको वही सब कुछ दिया, लेकिन ये एक माँ के नाम का जोत नहीं जला सकी, माँ का जगराता नहीं कर सकी। तारा ने रुक्मन को बताया, रुक्मन को अपनी गलती का एहसास हुआ, घर गई, घर जाकर के बच्चे को माँ के चरणों में लिटा देती है और माँ से प्रार्थना करती है, हे माँ, मुझसे मेरे लाल का, मेरे बच्चे का कष्ट नहीं सहा जाता। माँ जो इसके बच्चे के कष्ट है, माँ मुझे दे दो, माँ मेरी भूल की मेरे लाल को इतनी बड़ी सजा न दो। और रोते बिलखते कहते हैं, माँ देख, एक तू माँ है, एक मैं माँ हूँ। देख, एक तू माँ है, एक मैं माँ हूँ। एक माँ ही माँ के दर्द को समझ सकती है। बोल सच्चे दरबार। इससे ज्यादा मानो कुछ नहीं जानता। देखिए, सच्चे मन से माँ को जब याद करता है ना, तो आंखों से आंसू झलकते हैं। बोल सच्चे दरबार। सच्चे मन से जब माँ को दया, आंखों से आंसू निकले। माँ की माला से एक फूल निकला, जो बच्चा बेसुध पड़ा था, जैसे ही फूल बच्चे को स्पष्ट करता है, बच्चा बड़ी जोर से चिल्लाता है और आंख खोल के कहता है, माँ। बोल से पीला करके उनको यथाशक्ति रचना रख करके, लाल कपड़े में बांध करके, मन में आस्था विस्तार रख करके, हे माँ, मैं आपके नाम के दल, आपके नाम के लिए मटन तैयार कर रही हूँ। माँ, ये आपके नाम के दल है, मैं आपके नाम का जगराता करूंगी। ऐसा विचार कर जगराता करने वाले मेहनतों को, पंडितों को दे दो और अपने यहाँ जगराते की तैयारी कर दो। बोल सच्चे दरबार। रुक्मन ने डल तैयार करिए, डल लेकर के पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी कहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? रुक्मन कहते हैं, महाराज नाम रुक्मन है मेरा, कलवा जमादार की बहू हूँ, नीच मोहल्ले से आई हूँ। बोल सच्चे दरबार। अब पंडित जी कहते हैं, नीच मोहल्ला? अरे हम नीचों के अगर जगराता नहीं करते,
जाओ तेरे नाम की ढोल की मंदिर में बजा देंगे, जो दान दक्षिणा करना यहाँ बन जाओ। रुक्मन बड़ी निराश हुई, भाग करके तारा के पास जाती है, महारानी जी पंडित जी ने मेरे डल लेने से मना कर दिया है, कहते हैं कि भाई हम नीचों के यहाँ के जागरण नहीं करते, नीचों से डल नहीं लेते। तारा कहती है लाओ डल मुझे दे। राजा ने तारा डल लेती, अजय ने उसको खींच के तमाचा मारा, बेवकूफ तूने हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया, तुम देख के काम नहीं करते। अपमान सह गया, आज उसको अपने अपमान का बदला लेने का मौका मिला। भाग करके राजा के पास जाके कहता महाराज एक रोज भूल हुई थी तो आपने मुझे तमाचा मारा था, तो मैंने आपका ईमान भ्रष्ट कर दिया, लेकिन महाराज जब आप आज राजा रानी तारा नीचों के यहाँ जगराते में जाएंगी, मांस मदला का प्रसाद लेंगी, तब आपका ईमान भ्रष्ट नहीं होगा। तो राजन कहते हैं ये हो नहीं सकता, ये बात सत्य है कि राजा की तारा जगराते करती है, माँ की सेविका है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरी मर्जी के बगैर नीच मोहल्ले में जाकर ये जगराता नहीं करेगी। और एक बात समझ में नहीं आई कि जगराता और मांस मदला का प्रसाद हो सकती है दरबार। तो आप सो नहीं पाएंगे, जब सो नहीं पाएंगे तो राजनी तारा को आप जगराते में नहीं जाने देंगे। राजन को उपाय अच्छा लगा, हाथ आगे बढ़ा देते हैं, सनराई उनके हाथ में चीरा लगा देता है, चीरा लगा कहता महाराज कुछ कष्ट हो रहा है कि हाँ जी बहुत कष्ट हो रहा है। तो महाराज अभी भी आपको नींद आ सकती है, मैं थोड़ा कष्ट को बढ़ा देता हूँ, थोड़ा नमक मिर्च और लगा देता है। बोल सच्चे दरबार की नमक मिर्च लगने के बाद में उसको अधिक पीड़ा होती है कि बहुत पीड़ा हो रही है, हू हा करके राजन महल की ओर जाते हैं। राजा ने तारा हाथ जोड़ के खड़ी है, महाराज आपको क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, मैं भला आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ। राजन बड़ी चालाकी से काम लेके अपने राजा जी तारा से कहते हैं तारा मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, बेरानी एक काम करो अपने पट्टा सिराना दो ताकि मुझे कुछ आराम से नींद तो आ सके। देखिए राजन राजा जी तारा से चालाकी से इसलिए काम ले रहे हैं कि वो किसी भी हालत में उसको जगाते में नहीं देना चाहते थे। अरे वो तकिए पे भी सर रख के सो सकते थे, मैं राजा ने तारा का जगाना इसलिए दिया, पटका सिराना इसलिए दिया क्योंकि जैसे ही ये मेरे सर को हिलाएगी मेरी नींद खुल जाएगी। बोल सच्चे दरबार पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञा का पालन पटका सिराना तारा देती है। राजे लेट जाते हैं, सोते नहीं है, सोने का बहाना करते हैं, तो राजा ने तारा माँ को याद करती है और कहते हैं हाजी सभी संतों भक्तों से मेरी प्रार्थना सुबह का मेरा अभी तक आपने देखा भजन भक्त मंडली कर रही थी, अब आप अपनी जिज्ञा को पवित्र बनाइए, दोनों हाथ खोल दीजिए, नीति नीति थाली और जय शेरा वाली और किन तेरा यज्ञ मेरा चालिया और किन तेरा यज्ञ मेरा चालिया तो जी कौन कौन आवे तोरी मारमा तो जी कौन कौन आवे तोरी मार जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां तेरा रूप मन यज्ञ मेरा चालिया तेरा रूप मन यज्ञ मेरा चालिया और भक्ति पहुंच दोली ओ जी प्यारा ही प्यारा है, मैं किस प्रकार राजे सो गई ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं उनके जगराते में कैसे कह सकती हूँ माँ, सब तरफ से दरवाजे बंद है, फाटक बंद है, सब द्वारपाल जग रहे हैं, लेकिन मैं कैसे जगराते में जाऊंगी, मुझे भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। माँ को याद करती है तो माँ बुद्धि का ज्ञान देती है। बोल सकती दरबार कहते हैं ना माँ मुझे दियो पर जगराते में पहुंच जाती हैं और डल का पूजन करा देती है। बोल सकते दरबार की डल का पूजन कराने के साथ साथ ये कलश का पूजन महामाई क्या कराती हैं। सोने का कितना रुपये टकावे पवा हाजी रुपये टकावे पवा हो जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां। तारा ने कलश का पूजन करा, उधर रहने की नींद खुली। हाजी
बता जी कि पीछे हरी चंद जागया, पीछे हरी ऐसी गई है। ये बात अगर राजन किसी को बताते तो उनकी बदनामी होती। राजन ने बड़ी राजनीति इस काम लिया। राजन ने अपना भेष बदला, विचार करने लगे जिस प्रकार चुपचाप राजन ने तारा महल से उतरी है, मैं भी चुपचाप बिगर किसी को बताए उसी रास्ते से, जिस रास्ते से राजन तारा जगराते में पहुंची है, मैं भी उसी रास्ते से जगराते में पहुंचूंगा। राजन देख करके आवाज देता है, चोर कहता है कि तुम कौन? अब राजन बड़ी राजनीति से काम लेते हैं, चोर को जवाब देते भैया मैं एक चोर हूँ। यदि राजन कहते मैं राजा हूँ, अकेला हूँ, तो ना जाने कौन शत्रु आक्रमण कर सकता है राजा के ऊपर, मुझे राजा अकेले। राजन ने राजनीति से काम लिया, चोर की बात का जवाब शायद किसी राजा की राजधानी या राजघराने से थी, मैंने उसको लूटने की बहुत कोशिश की लेकिन लूट नहीं पाया। भागते उसके सोने के बच्चे यहाँ पड़े हैं, उनको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उठा नहीं पा रहा है। दरवाजा बंद है, महामाया का वामपंथी जगराता हो रहा है, दरवाजा बंद है, अंदर से भजन चल रहा है। राजन दरवाजे पे रुक करके सोचते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। राजन दरवाजे की झिरी से झांकते हैं, झिरी से झांक करके देखते हैं उस समय राजरानी तारा अपनी गोद भरवा रही थी। जरा प्रसाद उठा रहा कि महाराज मेरी झोली में मेरी माँ का प्रसाद है। जानती है तारा कि राजन ने देखा कि मेरी झोली में मांस मदरा का प्रसाद है, लेकिन फिर भी महाराज मेरी झोली में मेरी माँ का प्रसाद है। लेकिन राजा कहते नहीं, मुझे बता, मैं तेरी झोली देखना चाहता हूँ कि तेरी झोली में क्या है। इसकी झोली में देखो क्या है, बताओ क्या प्रसाद है, बताओ जनता को। प्रसाद है। किस चीज का प्रसाद है? 5 मेवा का प्रसाद है। 5 मेवा का प्रसाद। बोल सच्चे दरबार की आपको भोग लगाने के ढक्के लाना, प्रसाद को खुला नहीं लाना, ढक्के लिया। बहुत कुर्बानी करनी पड़ेगी। राजे कहते हैं देखो रानी, हम एक राजा हैं, जिस बात का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं उसको पूर्ण करके रहते हैं, भले ही हमें चाहे कितना नफा हो, हम इसकी परवाह नहीं किया करते। तो राजा तारा कहती है राजे कि जे तू पंत है राजे, जे तू पंत है वो राजे घर विचिया का मेरा था, वो पहले घर विचिया का। क्या तुम उसको मार सकोगे राजे? ये मेरी माँ का करम है, मेरी माँ का पंथ देखना चाहते हो तो आपको इतनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। राजे कहते हैं देखो रानी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे तुम बोलती जाओ मैं सब कुछ करूंगा। तो राजे जाओ अस्त्रबल में अपने घोड़े को मार के आओ। राजे अस्त्रबल में जाते हैं, किले ले जाएंगे, लेकिन राजन के हाथ में नंगी तलवार होती है। घोड़े को मार देते हैं, सर धड़ से अलग करके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर ढेर में डाल देते हैं। फिर आके कहते हैं बता रानी क्या करना है, कि रात होने वाली है, सारा पंडाल में बहुत सच्चे दरबार की। लो राजे छोटे छोटे टुकड़े बना करके इसको ढेर में डाल दो। राजे ने घोड़ा मारा, पुत्र मारा, उनको ढेर में डाल दिया। रानी तारा पता मुझे क्या करना है, राजे इस डेग को चूल्हे चढ़ा दो। अब राजे डेग को चूल्हे तो चढ़ा देते हैं, लेकिन कहते हैं रानी तारा ये मेरी भी जिद है कि मैं इस चूल्हे में आग नहीं लगाऊंगा। और जय जय ज्वाला माई जागो, जागो ज्वाला माई जागो, माई जागो, जागो ज्वाला माई जागो, माई जागो, जागो ज्वाला माई जागो, माई जागो। मांस मदरा का प्रसाद 5 मेवा में बना। जब राजन ने पहला करिश्मा देखा तो राजन को जिद सवार हुई कि मैं तेरी माँ का पंथ देखना चाहता हूँ, तेरी माँ का कर्म देखना चाहता हूँ। फिर राजा ने माँ का कर्म देखने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी करी, अपना घोड़ा मारा, अपना पुत्र मारा, देख को पकड़ के तैयार हुई। अब राजा तारा राजा ने दूसरा करिश्मा देखा, चूल्हे में ज्वालाएं पर उठी। राजा ने 2 करिश्मे देखे, क्योंकि माँ का कर्म देख रहे हैं तो करिश्मे देखने पड़ेंगे। अब राजा ने तारा कहती है महाराज एक काम करो, देख को नीचे उतार के इसके 5 परोसे बना दो। देख के 5 परोसे बना दिए। राजन रानी से सवाल करते हैं, हे राजा तारा तू पंथ दिखा रही है और मैं पंथ देख रहा हूँ, हम तुम 2 जने हैं, ये 5 परोसे किस लिए? बोल सच्चे दरबार। राजा तारा कहती है कि पहला परोसा मेरी माई का, पहला परोसा मैं माई को भोग लगाऊंगी। बोल सच्चे दरबार।
ये प्रसाद ले जाना, हलवा हाथे में छोले छोले में बनाना, ये माँ का प्रसाद है। करूँ क्योंकि ये माँ का प्रसाद है, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ राजा, पहले आपको खिलाऊंगी क्योंकि माँ का पथ आप देख रहे दिखा मैं रही हूँ। बोल सच्चे दरबार हे राजे, चौथा परोसा आपके घोड़े का और पांचवा आपके पुत्र का। बोल सच्चे दरबार। इसका विश्वास मन में धैर्य रख करके देखना होगा। लो राजे प्रसाद ग्रहण करो, लो राजे अपना प्रसाद ग्रहण करो। राजे अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं, रोते हैं बिलखते हैं। जैसे प्रसाद को लेते हैं, बच्चे की छोटी उंगली राजन के हाथ में आती है, ना खाते बनती है ना निगलते बनती है। राजन रोते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं कि तारा तूने बहुत बड़ा मुझसे अनर्थ करा है। तारा मैं कितना बड़ा भागा हूँ, ना आज तक ऐसा भागा कोई हुआ है ना होगा। तारा मैंने अपने हाथों से अपना घोड़ा मारा, मैंने अपने हाथों से अपना पुत्र मारा और नुमाइश मनते। पिछली रात राजा बड़ी कड़क आवाज देते नीले नीले आ, तो घोड़ा राजा के समक्ष भगाना चला आता है। लेकिन इस बार बड़े मायूस मन से आवाज देते हैं कि जिस घोड़े को मैंने मारा वो जीवित थोड़ी होगा। रानी कहती है कि चलो चला जाता हूँ, जाके कहते नीले नीले आ। जैसे आवाज दी घोड़ा राजा के समक्ष खड़ा हो जाता है। राजा के करिश्मा देख के दंग रह जाते हैं। बोल सच्चे दरबार छोले का, बोल सच्चे दरबार छोले का इसलिए बन गया प्रसाद क्योंकि घोड़े को छोले या चने अति प्रिय हैं। तो यहाँ आदरणीय गुरुजन लिखते हैं जिस प्रकार मेरा घोड़ा जिंदा हो गया है इस प्रकार मेरा पुत्र भी होगा। ऐसा ना हो कि राजन जल्दबाजी में ठोकर लगे और सारा खेल करा का करा रह जाए। बोल सच्चे दरबार की। राजन पांचवा परोसा लेकर के माँ को याद करते हुए बड़े मन और श्रद्धा से जाओ राजन, महल में जाके अपने पुत्र को खिला के आओ। बोल सच्चे दरबार जय। राजन माँ को याद करते हुए महल में जाते हैं और अपने लाल को आवाज देते हैं, लाल मेरे यहाँ। जैसे बेटे को आवाज देते हैं, बेटा राजा के समक्ष खड़ा है। समक्ष खड़ा होकर खुशी की सीमा नहीं, पड़ोसी पर से कपड़ा हटाते हैं। राजा ने देख के दंग रह जाते हैं, किस चीज का प्रसाद बन गया? हलवे का, क्योंकि बच्चे को हलवा अति प्रिय है। तो यहाँ गुरुजन लिखते हैं हाँ हलवा जी छोटा भी बड़े को दे सकता है, बड़ा भी छोटे की जरूरी नहीं कि छोटा बड़े को ज्ञान नहीं दे सकता, छोटा भी बड़े को ज्ञान दे सकता है। तो यहाँ बच्चा अपने पिता को ज्ञान दे रहा है, कह रहा पिताजी आपने इस बार की आवाज मार के अच्छा नहीं किया। पिताजी जब आपने पहली बार आवाज दी थी तब मैं मेरी माँ के पावन दाम। बोल सच्चे दरबार जय। आपके लाडे लाल, आपके संत, आपके सेवक, अपने परिवार सहित माँ जिन्होंने आपको ये बचाया, माँ आपको बुलाया, सब संतों को बुलाया, सब भक्तों को बुलाया, अपने इष्ट मित्रों को बुलाने के साथ साथ माँ अपने
डाली बेटा डाली एक अमित
चलो प्रसाद बोलो उसको प्रसाद बोलो हाँ इसे पकड़ो ले पकड़ो दे दे जाओ रखते जाओ हाथ में ना हाँ सबको उधर चलो